कन्या राशि, जिस तरह से आपके जीवन में दुखों का आंधी तूफान आया है और आया था, उसी तरह से आपके जीवन में खुशियों का भी आंधी तूफान आएगा और ये निश्चित आएगा। क्योंकि आप दिल के साफ और अच्छे कर्म होने के साथ साथ एक आत्मविश्वासी भी हैं और आप लोगों की, दूसरों की भलाई करने में आप विश्वास रखते हैं। आप हमेशा सोचते हैं कि लोगों की भलाई करना खुद को आत्मविश्वास बढ़ाने जैसा है। यदि आप किसी को मदद करते हैं, भलाई करते हैं, तो आपको अंदर से वो खुशी मिलती है जितना खुशी आपको किसी मंदिर में जाकर के नहीं मिलता है। और स्वाभाविक सी बात है, यदि हमें दूसरों की हम मदद करते हैं तो भगवान हमारी मदद करते हैं, चाहे जिस रूप में हो, चाहे इंसान रूप में हो या खुद अपने किसी न किसी भक्त को हमारे पास भेज देते हैं कि ये आदमी है, उसके पास तुम जाओ, उसकी मदद करो। ये इन्होंने दूसरों को काफ़ी मदद किया है। लेकिन इसी बीच आप सोचते होंगे कि इतना जब हमने किया तो हमारे जीवन में इतना दुख क्यों आया, दुख का तूफान क्यों आया, जिस काम में हम हाथ डालते हो काम खराब क्यों होता है, हम सफल क्यों नहीं होते। तो आप गौर कीजिए कि जब तक कोई कार्य में हम परिपूर्ण नहीं हो जाते तब तक हमें वो कार्य सफल नहीं होता है हमसे। मान के चलिए आपको एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में 100 नंबर आपको लाना है, लेकिन 100 नंबर आप नहीं ला पाते, वहाँ पे आप 99 नंबर लाते हैं और तो आपको क्या करते हैं, वहाँ पर आप फेल हो जाते हैं, आप पास नहीं हो पाते। उसी तरह हमारे जीवन का भी एक हिस्सा उसी तरह से है। यदि हम जब तक हम 100% कि अपने जीवन में हर नहीं जान पाते उस चीज़ों को बारे में, उस चीज़ के बारे में, उस कि हमें अब करना क्या है, हमें अब किस तरह से जीना है, तो हम फेल हो जाते हैं और हमारा काम जो है अधूरा रह जाता है। जीवन में दुख और सुख का आना प्रकृति नियम है, ये हर किसी के जीवन में आता है। आपके भी जीवन में ऐसे ऐसे दुख का आए जो आप खुद देख चुके हैं, झेल चुके हैं, उनका सामना कर चुके हैं। लेकिन अब जो आपकी ज़िंदगी में सुख आएगा उनके बारे में भी आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर अचानक ये कैसे हो गया, अचानक मेरे ज़िंदगी में इतना सुख कैसे आ गया जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। आपकी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे क्षण आएंगे जिसमें आपको खुद महसूस होगा कि बिना किए हुए मुझे इतना कुछ कैसे मिल रहा है, आखिर ये सब कौन कर रहा है। तो ये सब कौन करे, मैं बता दूं, कहते हैं कर्म का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि कर्म आज हम सच्चे हमारे आज होंगे तो उनके आज नहीं तो कल, कल नहीं तो आने वाले समय में, आने वाले वर्षों में, आने वाले सालों में उसका फल मुझे मिलेगा। और फल मुझे इस तरह से मिलेगा, उसका जो हम कर्म किया उसका कई गुना फल मुझे मिलेगा। जो कार्य हम अभी करते हैं उसका फल मिल जाता है, उसमें मज़ा नहीं आता है। लेकिन जो कर्म हम आज किया उसका फल यदि साल भर के बाद, 6 महीने के बाद मिलता है तो उसमें मुझे इतनी खुशी मिलती है, इसका कोई अंदाज़ा नहीं होता है। तो आपने जो संघर्ष किया है, जो आप विफल हुए हैं, जिस कार्य में आप विफल हुए हैं, लोगों ने आपके साथ जो व्यवहार किया है, तो आपको चिंता और करने की ज़रूरत नहीं, आपको दुख करने की ज़रूरत नहीं। अपने मन से दुख और दुविधा निकाल दीजिए। आप सीधे अपने दिमाग में बैठा के जो होता है अच्छे के लिए होता है। परमात्मा जो हमारे साथ हो रहा है, परमात्मा हमारे लिए अच्छा ही कर रहा है, हमारे लिए ही कर रहा है। क्योंकि हम सब इस धरती पे परमात्मा के सुपुत्र हैं, परमात्मा के पुत्र हैं। हमारे पिता परमेश्वर परमात्मा हैं और परमात्मा पिता होने के कारण अपने पुत्र के भविष्य के बारे में कभी कोई गलती नहीं करता। वो बस आपको उस हिसाब से, उस तरीके से आपको ढालना चाहते हैं जिस तरह से आप अपने जीवन में कामयाबी का हिस्सा बन सके, कामयाब बन सके, आप दूसरों से अलग जा सके। तो आपको चिंता फिर करने की कोई ज़रूरत नहीं। जिस तरह से आपके ज़िंदगी में दुख आंधी तूफान की तरह आया था, उसी तरह से आपके जीवन में सुख भी आंधी तूफान की तरह आएगा। आप अपने जीवन में यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, एग्ज़ाम दिए हैं, जो भी कर रहे हैं, आप अपने जीवन में इस तरह से आप सफलता पा जाएंगे जिसमें आपको खुद आश्चर्यचकित हो गया जाएगा कि मैंने ये सवाल मेरे समक्ष आया था, मैंने इसका उत्तर ही नहीं दिया था, मैंने ऐसा लिख दिया, फिर भी हम उसमें उत्तीर्ण क्यों हो गए, हम पास कैसे हो गए। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत